नमस्ते, मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है और आज हम एक्सुडेट्स के बारे में समझेंगे। तो एक्सुडेट्स के बारे में हमने तब समझा था या तब सुना था जब हम इन्फ्लेमेशन वाला टॉपिक ले रहे थे। उसमें एक्सुडेट्स का नाम आया था। सो व्हाट आर दीज एक्सुडेट्स? Exudates are the fluid that is involved in case of inflammatory edema. अगर हम साधारण भाषा में समझें तो एक्सुडेट्स वो फ्लूइड है जो हमें चोट लगने के समय निकलता है। अगर हमें कोई इंजरी आई या हमें कोई चोट लगी हो तो हमने कई बार देखा है कि हमारे बॉडी से कुछ ना कुछ सेक्रीशंस बाहर आते हैं, या हमें कोई सूजन है तो हम देख पाएंगे कि वो सूजन के अंदर कुछ तो होगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी वहाँ पे सूजी हुई दिखाई पड़ रही है। तो वो जो पोर्शन है या वो जो सेक्रीशंस है जो किसी इंजरी की वजह से लगा है वो ऊज आउट होके हमारे बॉडी से बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स हमारे बॉडी में कई प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है उसको हम कहते हैं सेरस एक्सुडेट्स। सेरस एक्सुडेट्स क्या होता है? सेरस एक्सुडेट्स का मतलब होता है वो उस प्रकार का एक्सुडेट्स है जो कि पानी की तरह दिखाई देता है, दैट इज वाटर लाइक एक्सुडेट्स। वो हमें माइनर इंजरी के केस में देखने को मिल सकता है। अगर हमारे बॉडी में कहीं माइनर इंजरी आई है तो हम उसमें सेरस एक्सुडेट्स देख सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सुडेट होता है दैट इज फिब्रिनो या फाइब्रिनोजेन एक्सुडेट्स या फिब्रिनस एक्सुडेट्स कह सकते हैं। फिब्रिनस एक्सुडेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सुडेट्स जिसमें फाइब्रिन प्रेजेंट होते हैं। अब ये फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन हमारे बॉडी में तब निकलता है जब हमें ब्लीडिंग होती है। फाइब्रिन का नाम आपने तब सुना होगा जब हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ते हैं। कभी भी आपने अगर ब्लड क्लॉटिंग के बारे में ध्यान दिया है तो उसमें फाइब्रिन शब्द आता है और फाइब्रिन हमारे ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। तो ये फाइब्रिन आखिरकार होता क्या है? फाइब्रिन एक तरीके का इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है जो कि हमारे बॉडी में तब आता है जब हमें ब्लीडिंग हो रही होती है। और ये फाइब्रिन जो होता है फिब्रिनोजेन से बनता है। याद रखिएगा, फाइब्रिन फिब्रिनोजेन से बनता है और ये फिब्रिनोजेन हमारे लिवर से प्रोड्यूस होता है और ये फाइब्रिन हमारे बॉडी में ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर कोई पूछे कि फाइब्रिन कहाँ मौजूद होता है तो ये ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होता है। फाइब्रिन किस चीज़ से बना है? तो फाइब्रिन फाइब्रिनोजेन से बना है। और ये फाइब्रिनोजेन कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? तो ये लिवर से प्रोड्यूस हुआ है। और फाइब्रिन बेसिकली है क्या? ये एक प्रोटीन सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्युबल इन नेचर है, जो डिसॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये मेश वर्क बाद में चल के बनाता है जिससे हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो अगर किसी एक्सुडेट्स में फाइब्रिन प्रेजेंट है तो उसको फाइब्रिनस एक्सुडेट्स का नाम दिया गया है। थर्ड फॉर्म है हेमरेजिक एक्सुडेट्स। हेमरेजिक एक्सुडेट्स क्या होते हैं? ये एक रेड ब्लडी सब्सटेंस होता है, या जिस प्रकार का हमारा खून दिखाई पड़ता है लाल कलर का, अगर एक्सुडेट्स लाल कलर के फॉर्म में है तो उसको हेमरेजिक एक्सुडेट्स का नाम दिया जाता है। और लास्ट फॉर्म है दैट इज पुरुलेंट एक्सुडेट्स। जब भी पुरुलेंट शब्द का नाम आपके सामने पुरुलेंट वर्ड आए तो उसका मतलब होता है पस। तो पुरुलेंट एक्सुडेट्स का मतलब होता है ऐसे एक्सुडेट्स जिसमें पस भरा हो या पस फॉर्म में वो होता है। तो वो पस बनता कैसा है कि अगर हमारे बॉडी में कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है या हमारे बॉडी में कहीं भी आपको जब इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो उस केस में हमारे बॉडी में WBC फाइट करने के लिए आते हैं। तो जो डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो डेड न्यूट्रोफिल्स वाइट क्रीमी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम पुरुलेंट एक्सुडेट्स का नाम देते हैं, तो जो कि वो पस फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो अब हम इसको अगर समराइज करें तो एक्सुडेट्स आर द फ्लूइड जो कि इन्फ्लेमेटरी एडिमा में इन्वॉल्व है। एक्सुडेट्स हमारे 4 प्रकार के होते हैं: सेरस एक्सुडेट्स, हेमरेजिक एक्सुडेट्स, पुरुलेंट एक्सुडेट्स एंड फिब्रिनोजेनिक एक्सुडेट्स या फाइब्रिनस एक्सुडेट्स। थैंक यू।